चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस शाम में। आपका इतना अच्छा रिस्पांस देखकर मैं तहे दिल से आपको अभी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये रिस्पांस देखकर कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आई है जो मैंने अभी लिखी है कि हर शाम आती है कुछ यादें लेकर, हर शाम जाती है कुछ यादें देकर, और आज की शाम है बहुत ही खास जो हम सबको लेके आई है यहाँ पे साथ लेकर। तो इन्हीं यादों में कुछ और थोड़ा सा इजाफा करने के लिए हम बुलाते हैं अपने अगले मेहमान को, और उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए आई लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज PIFA patron Mr. Bhushan Mahajan sir to please come up on the stage and introduce our next guest, Mr. Jatinder Pal Singh. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our PIFA patron member, Mr. Bhushan Mahajan sir. Thank you, Dhaval. Good evening, friends. In fact, as he has already said, I am Bhushan Mahajan, past president and currently patron of PIFA. I'm extremely eager and happy to welcome you all, and we are so happy, all of us, that audience is full, the auditorium is full, and we have to vacate seats for the guests. Let me offer you a quick introduction to our next speaker and the subject. Mr. J.P. Singh, Jatinder Pal Singh, J.P. Singh, or JP as he is fondly called, is an authority in finance, authority in marketing, authority in human behavior. बंधू भगिनींनो, पुणेकर अत्यंत चोखंदळ, रसिक, जागरूक आणि टेक सॅव्ही IT-चं क्षेत्र आहे म्हणून समजले जातात. आणि आमच्या प्रेसिडेंटनी तुम्हाला सांगितलं की मुंबई, दिल्ली आणि बंगलोरनंतर ॲसेट्समध्ये म्युच्युअल फंडाच्या पुण्याचा 4था नंबर आहे. म्हणजे याच्यात मुंबई, दिल्ली, बंगलोरच्या पेक्षा जास्ती महत्त्वाचा अहमदाबादपेक्षाही पुढे पुण्याचा नंबर आहे. गुजरातच्याही सगळ्या सिटीजच्या पुढे पुण्याचा नंबर आहे आणि सगळं श्रेय तुम्हालाच जातं. पण इतके जागरूक गुंतवणूकदार असताना देखील जेव्हा आम्ही पेपरमध्ये बातम्या वाचतो की शेअर बाजारात किंवा जागेमध्ये किंवा म्युच्युअल फंडात महिना 10% रिटर्न्स देतो असं म्हणून 25 कोटीला फसवले, असं म्हणून 50 कोटीला फसवले, असं म्हणून 3 कोटीला फसवले, तर आम्हाला भयंकर वाईट वाटतं. असं वाटतं की महिना 10% परतावा खरंच कुठल्या बिझनेसमध्ये मिळू शकतो. म्हणजे हा मोह का लोकांना पडतो. म्हणजे मोह म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर विश्वामित्र, मेनका, इंद्र आणि गौतमी हे सगळे येतात. पण त्यांचा मोह वेगळा होता. हा पैशाचा मोह आहे आणि हा आपल्याला पडतोय. एका बाजूला कोणीतरी आमिष दाखवतं की 10% गुंतवणूक च्या अगेन्स्ट दर महिन्याला मिळतील, आणि दुसऱ्या बाजूला सेबीने नियमन केलेला अत्यंत विश्वासाने लोकांचे पैसे सांभाळणारा हा म्युच्युअल फंड व्यवसाय आहे. यावरती विश्वास ठेवून आपण गुंतवणूक करायला पुढे का येत नाही. का मनात येतं की 10% मला महिना मिळावा. सगळ्यांचं येतं असं नाही, पण आम्हाला खेदाने नमूद करावं असं वाटतं की म्युच्युअल फंडचे युनिक फोलिओज जर 3.5 कोटी असतील तर क्रिप्टो करन्सीमध्ये 18.5 कोटी भारतीयांनी गुंतवणूक केली आहे, आणि जास्ती करून तरुणाई आहे याच्यामध्ये. क्रिप्टोमध्ये आपण का गुंतवणूक करतो. कारण वर्षात दुप्पट होईल. आम्हाला लोक शेअर मार्केटमध्ये पण सांगतात असा शेअर निवडा सर की जो सकाळी 100 रुपये असेल, संध्याकाळी त्याला सर्किट लागेल. आता हा असा शेअर जर आम्हाला माहीत असता तर आम्ही कशाला धुणे भांडे करत बसलो असतो. असो, तर मित्रहो, अशा रेग्युलेटेड म्युच्युअल फंडमध्ये चांगल्या सल्लागाराच्या सल्ल्याने जर तुम्ही गुंतवणूक केली, हा विश्वास जर सार्थ ठरवलात, तर या मोहाला तुम्हाला बळी जायचं काम पडणार नाही. So friends, this is a war. This is a war between temptation and trust. And to explain it to you, we could not have found a better person than JP. He is a chartered accountant having decades of experience in HSBC and Morgan Stanley mutual funds. He is currently Chief Marketing Officer, Head of Sales in Mahindra Manulife Mutual Fund. And he has been extremely instrumental in letting us advisors, mutual fund distributors know the tricks of the trade. How do you select a particular fund, particular scheme? Friends, let me assure you,
He knows India's history better than an historian. He knows human behavior better than a psychologist, and he knows markets better than any other chartered accountant. So please put your hands together to welcome JP sir. एक्चुअली मेरे मित्र पेसी, मैं उनको पेसी बुलाता हूँ, पेस्तोन फ्रॉम यूटीआई, उन्होंने यहाँ ख़त्म किया। वहीं आपको बताता हूँ कि हम सब अपने बीवियों की बात करते हैं ना स्टेज पे आके, तो परमिशन लेके आता है, डिस्क्लेमर है, राइट। इतनी मतलब वो रिस्क जो वर्ड है ना, इतनी हम रिस्क के ऊपर वो रिस्क है, सुंदर, राइट। और मेरा होप है, और अगर होप पूरी नहीं हुई तो ये रिकॉर्डिंग जो आपने मेरी इंट्रोडक्शन की, ये मैं अपने ससुराल भेजूंगा, मैं अपने रिवैल्यूशन कराऊंगा के अंदर, राइट। सो और मैं एक्चुअली पीफा का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। शायद इस बात को 7-8 साल हो गए, 2017 की बात होगी, और वही महाजन जी बात कर रहे थे। इन्होंने मेरे को एक प्रेजेंटेशन कराया था, और इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला हिंदुस्तान की कहानी सुनानी है, और भूशेट्टी जी यहाँ बैठे हैं, तो टॉपिक जो था ना इन्होंने दिया था कि सुनानी है, और पता अचानक वो आके बम फोड़ देते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन था भारत की कहानी, राइट। वो इवॉल्व हुआ है, और आज जो महाजन जी ने, भूषण जी ने मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना आप प्रेशर हमारे पे डालोगे, होपफुली मेरी क्लैरिटी, मेरी कट, राइट, कलर तो चेंज नहीं कर सकता अपना, वो डायमंड की तरह आप परखोगे, और मेरा शायद मेरी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। ये प्रेजेंटेशन बहुत टफ प्रेजेंटेशन था आगे ना, क्योंकि वो टेम्पटेशन ट्रस्ट जो बात की, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से कहा जाता है मानवता शुरू हुई। तो कहते हैं कि बहुत ही सिंपल लाइफ थी। अगर इंग्लिश में कहूं तो पायस, सिंपल, और इसको पैराडाइज बोला जाता है। आप जो स्वर्ग कहते हैं ना, ये बाइबल में, एक्चुअली नॉट ओनली बाइबल, इन ऑल दोज 3-4 रिलीजन्स इसको पैराडाइज कहते हैं। तो और एंड दिस इज वेयर इट इज सेड माइथोलॉजिकली दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग केम इन। पहले मेल एंड फीमेल कंपेनियंस टुगेदर। भगवान ने इनको एक ही बात बोली थी, एक ही बात, कि एक फल है, बस उसको मत खाना, उसको मत छेड़ना। और पता मजे की बात क्या, टेम्पटेशन क्या थी? इस पेड़ का नाम किसी को पता क्या था? इस पेड़ का नाम क्या था? इस पेड़ का नाम था ट्री ऑफ नॉलेज। टेम्पटेशन देखिए कहां है, द ट्री ऑफ नॉलेज के अंदर। एप्पल तो बेकार में बदनाम हो गया, और एप्पल के अंदर जो आप सर्प देख रहे हो, एक भुजंग, एक सांप, सर्पेंट देख रहे हो, ये एक्चुअली डेविल, दिस इज अ डेविल। एंड टू से इन शॉर्ट, क्योंकि उन्होंने खाया, दे वर बेनिश्ड फ्रॉम पैराडाइज, और उन्होंने कहा कि आज से यू विल गो थ्रू ऑल सिंस, ऑल प्रॉब्लम्स, और वो आपका, वहां से आप निकलोगे तो पैराडाइज, बिकॉज ऑफ टेम्पटेशंस। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टोरी इन द बाइबल। अगर आप जेनेसिस 1, 2, 3 में जाते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। जब आपने मेरे को प्रेजेंटेशन दिया, यू नो, बार बार मेरा दिमाग वहाँ जा रहा था। और महाजन जी, आपने हिंदू माइथोलॉजी की एक कहानी छेड़ी, तो वो भी मैं जरा सा, प्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि सेज संत विश्वामित्र ने इतनी तपस्या की कि इंद्र भगवान को डर पड़ गया, डर। ये सारे भाव पकड़िएगा, अल्टीमेटली पूरे प्रेजेंटेशन में यही चलेगा। उनको डर पड़ गया कि ये एक दूसरा स्वर्ग, पैरेलल स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने जो समुद्र मंथन से सबसे सुंदर, सबसे स्किल्ड, सबसे इंटेलिजेंट जो अप्सरा ने आई थी, मेनका, उसको भेजा था उसको भंग करने के लिए। और उनसे शकुंतला का बर्थ होता है, शकुंतला गॉट मैरिड टू दुष्यंत, फिर भारत का बर्थ होता है, एंड वहाँ से नाम, आप भले ही तो कनेक्टेड स्टोरीज हैं, कोई और भी कह सकता है, वहाँ से आता है। लेकिन मेन बात, टॉपिक क्या है? टॉपिक टेम्पटेशन है। एंड टेम्पटेशन एंड ट्रस्ट
वो ये शोले का वो सिक्का नहीं है जहाँ एक साइड अमिताभ बच्चन दोनों से एक ही साइड फेंक रहा था, ये वो साइड है जहाँ हेड्स एंड टेल दोनों हैं और चॉइस आपको करनी है। ये आपके सामने, ये वो है कि मेरे को मना किया गया है लेकिन मैं फिर भी वो करता हूँ। तो शुरुआत, अब हम इंडिया है और ये अच्छे साल चल रहा मूवीज़ का और मैं बॉम्बे से आया हूँ, तो शुरुआत हम थोड़ा फिल्मों को क्रेडिट देते हुए करते हैं। तो एक छोटी सी स्टेप देखते हैं और ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। ए छोटू जी साहब, अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है। हाँ। ये ओ सरक सरक उधर, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। टेम्पटेशन है डबल करना किसी ने 25 दिन में पैसा। ये बेस है टेम्पटेशन। ये बहुत तरीके से आएगा, आपका आएगा। तो ये तो थोड़ा हास्य के लिए था कि चलो सीरियस टॉपिक है, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। तो नहीं, तो टेम्पटेशन मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, बट टेम्पटेशन बहुत तरीके के हैं। और हम यहाँ पे एडम ईव, विश्वामित्र मेनका के टेम्पटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट निवेश जगत की टेम्पटेशन। निवेश जगत की जो प्रलोभन है, जो मोह है, जो हमको हमारे बनाए हुए, सीखे हुए, अनुशासित रास्ते से परे कर देता है। तो ये देखा गया कि हम सीखते हैं सब कुछ। और थोड़ी देर पहले पेसी ने बोला, जो बात बोली, उन्होंने कही कि आप हमको बोला था झूठ मत बोलो, मेहनत करो, अच्छे काम करो, पैसा जमा करो। लेकिन ये सब कुछ सिखाया जाता, हम सीख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा मौका आता है जहां वो सरपंच आपको कान में आके बोल देता है कि अरे कुछ और कर, इससे क्या होगा, और हम अपने अनुशासन से हट जाते हैं। और हमको पता होता है कि हम शायद सही काम नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हम उसको उस रास्ते में थोड़े से मोड़ ले लेते हैं। और वही इंग्लिश में अगर कॉग्निटिव बायसेस कहे जाते हैं, अब टेम्पटेशन थोड़ा ब्रॉडर वर्ड हो जाता, कहा जाता है। तो थोड़ी सी हम इसके ऊपर पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं, मार्केट के हिसाब से हम बात करते हैं। देखिए, ये सच्चाई है, मेरे को सिर्फ बयान कर रहा हूं। आपके मेरे सोचने से ये सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि मार्केट वॉलेटाइल रहती है, और इक्विटी ही नहीं, हर तरह की मार्केट वॉलेटाइल रहती है। कैपिटल जगत के जो इन्वेस्टर्स है या जो फंड मैनेजर स्पेशली हैं, उनको पता 2023 की सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही है। एक मार्केट होती है डेट मार्केट, जो फिक्स्ड इनकम भी कहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स लेमैन के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर यूएसए में जो उनकी फिक्स्ड इनकम मार्केट है, इट हैज बीन मोर वॉलेटाइल देन इक्विटी मार्केट्स। सो मार्केट्स वॉलेटाइल है, आपके बिहेवियर, आपकी सोच, आपके भाव उस हिसाब से बदलेंगे। जब ये वॉलेटिलिटी या जब मूवमेंट्स होती हैं, मार्केट ऊपर गई, मेरा मन अच्छा हो गया, या मार्केट नीचे आती है, मेरा मन खराब हो गया, उस टाइम आप कैसे बिहेव करते हो, आपका भाव कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारी आपके आउटकम। जब आप किसी भी एडवाइजर के पास जाते हो ना, या जब आप लाइफ के अपने गोल्स बनाते हो, आपके मन में गोल स्ट्रेट लाइन होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन, कि मेरे को, जैसे थोड़ी देर पहले आपको प्रेजेंटेशन सुना कि मैं 10,000 के SIP करेंगे, मेरे को 1 करोड़, 2 करोड़, 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि उस स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको अड़चन देंगी, जो काफ़ी चीज़ें कैपिटल जगत से होंगी, कुछ पॉलिटिक्स जगत से भी आ सकती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होगी, कुछ लॉन्ग टर्म होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको गोल तक लेके जाएगी। वो जब ये चैलेंजेस आएंगे, आप कैसे बिहेव करते हो अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ, वो आपके रिजल्ट में इंपैक्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं आपको छोटी सी स्लाइड दिखाता हूं, और देखिए कितना छोटा अंतर है और इंपल्स के अंदर।
ये छलावा है, ऑलमोस्ट सेम है सब कुछ। आपका मन भी ये करेगा कि अरे एक स्पेलिंग इधर उधर होने से क्या अंदर का पानी बदल जाएगा। जब मैंने पहली स्लाइड देखी ना, मेरे को समझ भी नहीं आया कि डिफरेंस क्या है, लेकिन और फैक्ट और फेक के अंदर बहुत छोटा फर्क है। तो जो पहले प्रेजेंटेशन में एक शब्द यूज किए गए वही मैं आपको स्लाइड्स में दिखा रहा हूं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। और ये बात निवेश जगत की नहीं है, ये बात आपकी जिंदगी की भी है कई बार। और निवेश जगत में तो बहुत सिंपल सी है कि जब कोई मेजर इवेंट्स हो, कोई मेजर मूवमेंट्स हो, उस समय आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो। मैं रिएक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं। आपकी इंपल्स थिंकिंग क्या है उस टाइम, शायद बाकी बाद में प्रेजेंटेशन में बाकी यूज करूंगा। सो बायसेस, टेम्पटेशंस जो हम कहते हैं, तो बायसेस टेम्पटेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। मतलब वो स्लाइड्स अगर आप देखोगे तो कई 100 हैं। तो निवेश जगत के हिसाब से मैं सिर्फ आज के कंटेम्प्रेरी यूज के लिए मैं 3-4 ही यूज कर रहा हूं। तो हिंदी में इसको पूर्वाग्रह भी कहा जाता है, इसको तो कॉग्निटिव बायसेस या टेम्पटेशन मेजरली मैं आज 4 यूज करूंगा फॉर टू गिव यू एग्जांपल्स। एक कंफर्मेशन बायस, फोमो शॉर्ट वर्ड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके काफ़ी फॉर्म्स है जो आज न्यू जनरेशन यूज कर रही है। कोई योलो बोलता है, कोई टीना बोलता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स हमको भी नए नए वर्ड्स सीखने पड़ रहे हैं। एंकर बायस और ओवर कॉन्फिडेंस। तो स्लाइड्स के ऊपर मैं जरा थोड़ी सी बात करता हूं। कंफर्मेशन बायस, हम सब इसके थ्रू जाते हैं। सो कंफर्मेशन या पुष्टिकरण जिसको कहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं अगर दूसरा भी वही सोच रहा है तो मैं सही सोच रहा हूं। और जब मैं सोचने की बात करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नेगेटिव या पॉजिटिव सोच रहा हूं, मैं कोई भी थॉट सोच रहा हूं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कि आज मार्केट 21,000 की निफ्टी है, 70,000 BSE हो गया। तो अगर मेरे को लग रहा कि 60,000 हो जाएगा, गिर जाएगी मार्केट, और अगर अगले इंसान से मैं जाके पूछता हूं कि क्या ये तुमको क्या लगता है, अगर वो भी बोले नहीं मेरे को लगता है मार्केट गिर जाएगी, तो आपको हरदम लगेगा कि ये मेरी सोच सही है। हमको यार, तो इसको कंफर्मेशन या पुष्टिकरण कहते हैं। और हम और ये जिंदगी में हम यूज करते हैं। मेरे को एक घड़ी लेनी है, मेरे को एक मोबाइल लेना है, मेरे को एक गाड़ी लेनी है, मेरे को, तो मैं हरदम अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से पुष्टिकरण करता हूं, कंफर्म कराता हूं कि ये ठीक है कि नहीं। कुछ चीजें तो सही भी है, क्योंकि आज के ज़माने में मैं अपने ऑफिस के कोलीग्स जो यंगर है मेरे से, मैं अपने बेटे से ज़रूर पूछता हूँ कि कोई मोबाइल अगर लेना है तो उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या है। वो तो प्राइस में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर वो कितना फास्ट है, कितना अच्छा काम करता है, वो वैल्यू है कि नहीं। मैं जरूर पुष्टिकरण करता हूँ कि मेरे को लगता है उनकी नॉलेज, यंग लोगों की नॉलेज मेरे से बेहतर है। लेकिन ये जो बायस है ना, ये अपने निवेश जगत में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में ये बहुत ही वाइटल हो जाता है। एंड अगर इसके आप अधीन हो गए, इसके आप गुलाम हो गए, तो आपको ऑल्टरनेट कभी नहीं मिलेगा। फिर ऑल्टरनेट, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो मैं आज के हिसाब से सिर्फ बात करता हूं, आज की धारणा, और इसका जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अपने मन में इसका एक जवाब देने की कोशिश करें कि बाजार आज से 9 महीने पहले, यानी कि अगर मैं आपको यहां पे 1 अप्रैल 2023 को प्रेजेंटेशन दे रहा होता, तो मैं आपको बाजार की पोजीशन बता देता हूं कि बाजार करीबन 60,000 पे था, सेंसेक्स मे भी उससे भी थोड़ा कम। और उसके 1.5 साल पहले से मार्केट की 0 से नेगेटिव रिटर्न थी, यानी कि लेट्स से अक्टूबर 2021 से मार्च 2023, 1.5 साल मार्केट रिटर्न 0 टू नेगेटिव थी अगर आपने इन्वेस्ट किया होता। मेजॉरिटी अगर आप पुष्टिकरण करने जाते हैं कि मैं मार्केट में पैसा लगाऊं, तो हर इंसान की भूतकाल यानी कि रीसेंट इवेंट्स की पुष्टिकरण करते कि बाजार ठीक नहीं है, बाजार नीचे गिर रहा है, लास्ट ईयर यूक्रेन वॉर हुई है, फेड का रेट ऊपर जा रहा है, राइट, वगैरह वगैरह। तो वो जनरली आपको ये पुष्टिकरण का या कंफर्मेशन नहीं आता कि आपको निवेश करना चाहिए। अप्रैल मिड से जुलाई मिड तक बाजार बढ़ता है, फिर 3 महीने रुकता है, थोड़ा करेक्शन होता है, और अगर आपने किसी की बात सुन भी लिया, निवेश नहीं किया, या आप इन्वेस्टेड हो, निकाल लिया, तो 3 महीने लोग भूल जाएंगे। उसके बाद छोटा सा करेक्शन होता है, बोलेंगे देखो मैंने बोला था करेक्शन हुआ।
और आज भी हम पिछले नवंबर दिसंबर में लास्ट 2 महीने में बाजार आपका करीबन, और मैं निफ्टी के हिसाब से जवाब देता हूँ, करीबन 15% ऊपर है 2 महीने में निफ्टी। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप सुनना चाहते हो तो स्मॉल कैप मिड कैप की रिटर्न्स कुछ 45 से 55% है इंडेक्स पे, और निफ्टी की रिटर्न है 20% पिछले 9 महीनों में। लेकिन 9 महीने पहले पूरे उल्टे विचार थे। आज मार्केट बढ़ गया है। आपको पता मेजर लोगों के विचार क्या है? दो तरीके के विचार है। सारा पैसा उठा के मिड स्मॉल कैप में डाल दो। क्यों? क्योंकि पिछले 9 महीने के रिटर्न 50% है। या बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारा निकाल लो। क्यों? क्योंकि बाजार गिरने वाला है। तो व्यू मैं आपको नहीं दे रहा हूं यहां पे, मैं आपको आपके द्वंद्व युग जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर आपको निवेश करना या आप निवेशक ऑलरेडी हो, वो द्वंद्व युग चल रहा होगा। और इसका पुष्टिकरण सिर्फ बैठ के विचार करके फैक्ट्स पे, मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर, फैक्ट्स पे, नंबर्स पे ही हो सकता है। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। विचार जो है फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड थोड़ी और कुछ चीजें जो बाद में कवर करूंगा उस पे होगा। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। इसको हिंदी में अति आत्मविश्वास कहते हैं। कहते हैं कि दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं उनमें अति आत्मविश्वास भरा हुआ है, और जितने चतुर दिमाग वाले हैं वो हरदम संदेह में रहते हैं। अगर नहीं पकड़ पाए तो इंग्लिश में कहता हूं, इट इज आयरनी ऑफ द वर्ल्ड। विडंबना है दुनिया की। इट इज आयरनी इन द वर्ल्ड दैट ऑल दी fools in the world are always overconfident and all the wise men are always in doubts. मेरे को पता, मेरे को बहुत डांट पड़ने वाली है। जिस राज्य से मैं आता हूं, मूर्ख है कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस अगर एक्सपोर्ट करना हो तो हमसे ले लो। इंडिया का एक्सपोर्ट डेफिसिट, इंपोर्ट डेफिसिट पूरा हम कर देंगे, अच्छा राइट। सो ये जो है ना, ये बहुत डीप वर्ड्स है, इसका एनालिसिस करना है। तो मैं आज इतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सिंपली ये बोलता हूं, ऑन दी वाइजर पीपल, दे आर इन डाउट बिकॉज दे आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग, दे आर ऑलवेज थिंकिंग, इफ एंड नॉट, डूज एंड डोंट्स, प्रोज एंड कॉन्स। और अल्टीमेटली लेकिन दुनिया ना रिजल्ट्स पे कई बार जाती है। सो ओवर कॉन्फिडेंस की इशू ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है जब सब कुछ हो चुका होता है, या हमको जब कुछ करना नहीं होता तब। एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ओवरकम, वेरी डिफिकल्ट इफ यू आस्क मी, राइट। क्योंकि ये आपका नेचर का पार्ट बन चुका है। यू हैव टू बी कॉन्शियस टू एक्सेप्ट इट दैट दिस इज इन मी टू स्टार्ट विथ। क्योंकि बचपन से हम जब मतलब कहते हैं कि 5-6 साल का जब बच्चा हो जाता है, जब 18-20 साल तक वो घर में जो सिखाया जाता है, स्कूल में सीखते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, वो अपनी लाइफ की थिंकिंग, अपनी जो सोच है उसकी एक मोल्ड बनने लग जाती है। हम किसी को अग्रेसिव, किसी को कंजर्वेटिव, किसी को मेहनती, किसी को मतलब आलसी, दुनिया जो उसको देखती है उसको बोलने लग जाती है। लेकिन उसकी सोच ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होने लग जाती है। एंड समबडी 20-30 साल के बच्चे जब कोई हो जाता है, उसके बाद या 50 साल, ये सारी आदतें बन चुकी होती हैं। योर थिंकिंग बिकम्स योर हैबिट्स, हैबिट्स अल्टीमेटली बिकम्स एक्शन, और एंड दैट इज व्हाट गोज इनटू मेक्स योर लाइफ। तो राइट और रॉन्ग के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि राइट और रॉन्ग रिजल्ट्स ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन मैं आपको नेचर की बात कर रहा हूँ। सो all of them are very difficult. All I'm trying to say is making you aware. मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूं कि सिर्फ आपके अंदर नहीं है, ये मेरे अंदर भी है। सो निवेश जगत में ओवर कॉन्फिडेंस या की जगह हो सकती है, बट इट कम्स फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर। और शायद मैं बाद में ट्रस्ट में इसको बात करूंगा। एंकर बहुत एक चीज है जो कि ना, इट कम्स फ्रॉम अ थिंकिंग। तो एंकर बायस थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं एक उदाहरण के साथ। मैंने देखा ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। मेरे को पता है ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा ही होगा। यानी कि मैं आपको 2001 में लेके जाता हूं।
सन 2000 में इंडेक्स, इंडिया का इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तब निफ्टी इतना होता नहीं था, आ गया था लेकिन बात नहीं होती थी, 6000 क्रॉस किया था पहली बार, 6000 सन 2000 में। आईटी बूम वर्ल्ड में चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा था, 6000। उसके बाद WTC हुआ, थोड़ा डिप्रेशन आए वर्ल्ड में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्लो थी। अगले 2-3 साल तक मार्केट 6000 की सेंसेक्स करीबन 3-2500 के बीच में आ गई। जब 2003 में मार्केट वापस बढ़नी शुरू हुई, मैं आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं, और 2,500-3,000 की मार्केट 4,000 4,500 तक पहुंची, तो सबकी धारणा ये बन गई थी मार्केट बढ़ रही है। मैंने पिछली बार गलती की, निवेश किया, गिर गया। 6,000 पीक था, 5 हो गया, निकलना स्टार्ट करो। 6 हो गया, पूरा माल बेच दो। गलती होती है, ये बाजार ऐसा ही है, राइट? कभी वफा नहीं करता है, ये बस गैम्बलिंग है, ये वो सब स्टार्ट हो जाती है बातें। एंकर क्या था? 6,000 ही रहेगा। आपको पता बाजार कहाँ तक गया? 21,000। तो परखना जो है उस टाइम की, मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 21,000 तक गया। करेक्शन उसके पार्ट पार्सल है, लेकिन परखना जो है, फ्यूचर को परखना जो फैक्ट फिगर्स पे होते हैं। मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर इसके बाद दूंगा। अगर जो है वही रहेगा तो गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, राइट? इसके बीच में पूरी जिंदगी है, तो फिर और कुछ होना ही नहीं चाहिए। अनपढ़ कभी विद्वान नहीं बनेगा और उल्टा भी नहीं हो सकता, लेकिन एंड दैट इज वेयर लाइफ बिकम एंकर्ड, एंड वी हैव टू ब्रेक दैट, बिकॉज अगेन उसको चैलेंज फ्यूचर ओरिएंटेड ही हो सकते हैं। एंड ये कुछ टेम्पटेशंस मैंने शॉर्ट में लिखे हैं और इसके बारे में बात की है, और भी करता हूं। जो मैंने फोमो भी बता रहा था, फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी जगत, मतलब निवेश जगत में मार्केट्स बढ़ती हैं या मार्केट्स गिरती हैं, दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इजी है समझाना। मार्केट बढ़ती है और मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, तो मन हरदम यह कहता है कि मैं मिस आउट कर जाऊंगा, मैं अब इन्वेस्ट कर दूं, मार्केट बढ़ गई है। आपके पड़ोसी में, दोस्त में, फैमिली में किसी ने कोई स्टॉक लिया और वो बढ़ गया, तो मैंने क्यों नहीं लिया? मेरे को पता था, उससे बोला था, मैंने लिया नहीं, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट हम अब ले लेते हैं। और कुछ कॉमन टेम्पटेशन मैंने लिखी हुई हैं, राइट? मार्केट कैन गो ओनली वन वे अप, वन वे, राइट? वन वे मैं बोल रहा हूँ, अप और डाउन नहीं मैं बोल रहा हूँ। मन खराब तो मार्केट नीचे, मन अच्छा तो सिर्फ मार्केट ऊपर। ये हमारी सोच होती है। हर इंसान को अच्छी मार्केट में, यानी कि हम अगर बुल रन कहते हैं, जब मार्केट ऊपर होती है, खोज है उस एक लॉटरी टिकट की, एक इक्विटी शेयर की, एक स्टॉक की, जो मेरा अगर को रिडेम्पशन कर सकता है, फाइनेंशियल रिडेम्पशन, जो कि मेरे को, जो गोल्डन टिकट हम कहते हैं, कि मेरे लॉटरी लग जाए और मेरी जिंदगी सुधर जाए। पिछले प्रेजेंटेशन में आपने सुन लिया है कि और भी वे है और सिंपलर वे है काम करने के, राइट? एंड पूरी दुनिया पैसा बना रही है, तो मैं क्यों नहीं? और ये आज चल रहा है, अभी तब से शुरुआत हुई है मार्केट। जितनी लंबी और जितनी अच्छी मार्केट चलेगी, उतने ये चैलेंज आएंगे। एंड सबसे बड़ा चैलेंज इसमें पता क्या है? आप अपने डिसिप्लिन, आप अपने अनुशासित जो रोड मैप आपने बनाया था, उसको आप तोड़ने लगते हो। और शुरुआत वहीं से होती है। खा लेते हैं वो एप्पल, जरूर उसमें कोई बात है, पता है, सब मेरे को ऐसा लगता है सबसे स्वादिष्ट एप्पल वही है। एप्पल जो है वही सबसे स्वादिष्ट फल है। सारे फल मिले हुए हैं और एक नहीं है, जो मेरे पास नहीं है वही मेरे को चाहिए। एंड ये लेट मी एंटर दिस स्टॉक, इट इज अ लाइफ टाइम लो। मैंने लो यहां वर्ड यूज किया है। तो निवेश जगत में हमारे कैपिटल मार्केट में एक शब्द है जिसको कहते हैं भाव, और पूरी शब्दांजलि यह है, भाव भगवान है। चीप विल रिमेन चीपर, एंड इफ समथिंग इज एक्सपेंसिव, इट डिजर्व्स टू बी एक्सपेंसिव। और ये सच्चाई है, क्योंकि कोई स्टॉक वन वीक, और अब सोचिएगा, आप जब स्टॉक देखते हो तो हम पहला क्या देखते हैं?
कोई स्टॉक का आइडिया आया? आज का हाई लो क्या है, 1 ईयर का हाई लो क्या है, लाइफ टाइम हाई लो क्या है? हम उस स्टॉक के ऊपर ध्यान देते हैं और हमको उससे कंफर्ट आ जाता है। हमको कभी कार कंपनी कार पता भी नहीं होता करती क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसका भाव मतलब हमारी भाषा में वैल्यूएशन कहते हैं। प्राइस नहीं है, एक दाम है जो प्राइस है और एक भाव है जो उसकी वैल्यूएशन है। तो वो परखने की, और ये 52 वीक लो है या 1 वीक लो है, आज का लो है इसलिए अच्छा है, ये धारणा कंप्लीट गलत है। हो सकता है अच्छा, लेकिन उसको रूल नहीं बनाना है। अल्टीमेटली ग्रोथ से, फ्यूचर ग्रोथ से पैसा बनता है, ना कि इन आंकड़ों से। और हर मेरे को मैं करीब 16-17 साल का 10वीं के एग्ज़ाम दिए थे और 2-3 महीने हम लोग को छुट्टियाँ होती थी। मैं कलकत्ते का लड़का हूँ, मेरी सारी पढ़ाई वहीं की हुई है। तो 10वीं के एग्ज़ाम के बाद हम लोग को 3 महीने छुट्टी मिलती थी, तो ऑफिस में बैठे रहते थे। और ये बात तब की है जब हर्षद मेहता का फर्स्ट फेज था। तो कोई अंकल आते थे, फॉर्म फेंक के आते थे, इसको आईपीओ फॉर्म, बाद में समझ आया आईपीओ फॉर्म। और मेरी फैमिली में क्या, मेरे आसपास आस पड़ोस कई जन्मों तक शायद किसी को कुछ स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट किसी को कुछ ना पता था, ना आज पता है, राइट। तो वो कहीं कुछ पढ़ा के पूछ के किसी एक दिन मैंने 500 रुपये अपनी मम्मी से मांगे, और हर माँ को ये लगता है कि उसके बेटे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई इंसान नहीं है। तो किसी विश्वास पे उन्होंने 500 रुपये दिए, और शायद वही 500 रुपये जब कुछ कमाई हुई, को समझ आया, तो मेरे को आगे लेके गए। कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्टेड था, हर्षद मेहता का टाइम था। हर्षद मेहता, अगर आपको नहीं पता है, इंडिया टुडे के कवर पेज के ऊपर हर्षद मेहता वॉज कवर्ड मोर देन राजीव गांधी है। मैं 2 उस टाइम के ग्रेट पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उस टाइम के, राइट। हर्षद मेहता एक क्रेडिट देता हूँ, जो भी हुआ होगा, मतलब वो कंक्लूजन छोड़ देता हूँ, लेकिन हम लोग के बहुत लोगों को, यंग लोगों को, बहुत लोगों को ये जगा गया कि वेल्थ क्रिएशन एक आर्ट है, राइट वे में मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, और हर इंसान कर सकता है। वो पेटेंट नहीं है सिर्फ कि अमीर आदमी ही अमीर बन सकता है, राइट। रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए बहुत कुछ बोल नहीं सकता हूँ ओपनली इतना, लेकिन बट जो मैंने एक चीज़ सीखा है, हम हरदम किस चीज़ की बात करते हैं, जो मैं जीता हूँ लाइफ में। जो स्टॉक मेरा बढ़ा है, मैंने 10 रुपये में लगाया था, 100 रुपया हो गया। जो 100 रुपये में खरीदा था, उसका 1 रुपया हो गया, उसको कभी बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तो मेरी इज्जत का सवाल है। ये हम कैसे बोल देंगे? ये तो मेरी प्राइड, मेरी ईगो की बात है। और आपके साथ भी यही बोला जाएगा उसके अंदर। वही कहानियां घूमती हैं मार्केट में। इट इज ऑलवेज अबाउट विन। तो हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव नोट में बात कर रहे हैं, तो मतलब जिंदगी के लिए अच्छी बात है कि आप नेगेटिव मत सीखो कुछ। लेकिन स्टॉक मार्केट में वो जायज़ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोनों साइड बात होती है। और पिछली प्रेजेंटेशन आपने देखा, 40 दिन, सिर्फ 40 ट्रेडिंग डे अगर आप मिस करते हो तो आपके रिटर्न्स आधे हो गए। तो विंस एंड लॉसेस एंड स्टॉक मार्केट में जब मार्केट्स बढ़ती है ना, खास करके बढ़ती हैं या गिरती हैं, एक्सट्रीम व्यू होती है जब, तब सबसे ज़्यादा द्वंद्व युग और सबसे ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। तब मैं आपको अपने कॉलेज डेज की बात करता हूँ। उस टाइम न्यूज़पेपर्स आते थे और हम खरीद नहीं सकते थे। तो मैंने डैडी को आके बोला कि इकोनॉमिक टाइम खरीदना। वो मुंह देख रहे थे क्या चीज़ है। हमारे यहाँ पे क्योंकि स्कूल में बोला गया था कि स्टेट्समैन पढ़ना है न्यूज़पेपर, तो स्टेट्समैन आता था और वो प्राइस याद नहीं है, ठीक है। मम्मी ने हरदम, मम्मी हमारे मतलब वो जज, ज्यूरी और वकील सब वकालत वही करती थी। तो इकोनॉमिक टाइम घर में आने लग गया। तो जब सुबह, क्योंकि मार्केट तो इतनी अवेलेबल नहीं थी टेलीविज़न के ऊपर, जब सुबह न्यूज़पेपर आता था तो जो स्टॉक बढ़ा, मेरे को हरदम लगता था हाँ, मैंने परसों ही सोचा था स्टॉक लेना है, अगर ले लिया होता तो कल बढ़ गया होता, मेरा पैसा बन गया होता। और जो गिरा वो तो कभी मैंने लेना ही नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं था। हमको हुनर है, क्योंकि चलो हिंदू माइथोलॉजी से एक नाम निकालता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, यम देवता के रिकॉर्ड कीपर कौन है? चित्रगुप्त। तो
चित्रगुप्त तकदीर वाला पिक्चर किसी ने देखी है? हाँ ठीक है। हम हैं यम, यम है हम, हिम क्रीम, राइट, कादर खान असरानी। तो असरानी ने चित्रगुप्त का रोल किया था, तो उसके पास वो किताब थी जिसके ऊपर सब लिखा हुआ था कौन सी लॉटरी निकलेगी। तो वेंकटेश, राइट, वेंकटेश के पास किताब आ जाती है, वो देख के लॉटरी खरीद लेता है, कौन सा घोड़ा जीतेगा उस पर जैकपॉट आ जाता है और करोड़पति बन जाता है। चित्रगुप्त जी से ये पूछा गया था, चित्रगुप्त जी हमको 2 स्टॉक बता दो, कौन सी मार्केट कब चलेगी बता दो, गिर जाएगी हम भी पैसा बना लें। चित्रगुप्त जी ने बहुत सिंपल आंसर दिया, ये बुक में चैप्टर ही नहीं है मेरे पास। लॉटरी ये मैं जरूर बता सकता हूँ कैसे अंत होगा, कैसे जीवन आएगा, वो बता सकता हूँ कैसे। मेरा खाली एक साइड है, एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये चैप्टर नहीं है। और अगर होता तो मैं ही रख लेता ना, मैं आप लोगों को देता, राइट। और ये बायस है, जो सोचा नहीं सोचा, आपको लग रहा है मैंने ही सोचा, किया नहीं किया लेकिन मैं कर लेता, और एंड इट विल ब्रेक डिसिप्लिन, इट विल ऑलवेज ब्रेक डिसिप्लिन। और मेरा यह मानना है कि हम ज्यादा गलतियां मार्केट की बुल रन में टॉप में करते हैं, ना कि नीचे। आप टॉप में निवेश करोगे या नीचे निवेश करोगे? नीचे आपने निवेश किया तो मार्केट नीचे है, काफी देर तक पैसा नहीं बनेगा आपका। होपफुली बोल रहा हूं, अगर पैसा टूटा भी तो कम टूटेगा। लेकिन अगर ऊपर पैसा लगाया तो सबसे ज्यादा गलतियां ऊपर होती हैं, ऊपर के भाव में। आप प्रॉपर्टी खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, आप इक्विटी खरीद लो, एनीथिंग, आप जो कहीं भी निवेश करो ऊपर। नीचे में आपको टाइम चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए। ऊपर में मेरे पास आंसर नहीं क्या चाहिए, क्योंकि गलती तो हो चुकी है अब। तो हम वही पूरा कर रहे हैं। ये पूरा एफर्ट पीफा की तरफ से ही है कि लेट अस बी अवेयर। हो सकता है कि अगर आप में से एक निवेशक को भी हम सुधार कहीं कुछ कॉन्शियस कर पाए और आपने एक गलती कम की, हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयत्न कामयाब हुआ। तो काफ़ी मैंने बात की। तो एक समरी है, ये मार्केट की समरी हम कई बार यूज़ करते हैं कि मार्केट्स अप एंड डाउन होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उस इमोशंस हमारे बिहेवियर बताते हैं, उस बिहेवियर हमसे गलतियाँ होती हैं, और उसमें से कुछ अति आत्मविश्वास हम कहते हैं, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कहीं हम रिसेंसी बायस कहते हैं, कहीं पे हम बात करते हैं कि डिसोल्यूशन, फियर, पैनिक। ये अब तक जो मैं बात कर रहा था, टेम्पटेशन बायसेस की बात कर रहा था, आपके भाव की बात कर रहा था, और मैं बात कर रहा था आपके निवेश की इन भावों के साथ। अब थोड़ा ट्रस्ट पे आते हैं। द्वंद्व युग चल रहा है, ये फोटो है बेयर एंड बुल के हम बोलते हैं, द्वंद्व युग चल रहा है। सिंपल फैक्ट इंडिया क्या है कि हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। कभी डाउट हो तो पूछेगा 20 साल पहले हम क्या था। 20 साल पहले ये देश 500 बिलियन का था, 500 बिलियन डॉलर से कम था। आज 4.25 ट्रिलियन है, यानी कि पिछले 20 सालों में हम 7 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं इन इकोनॉमिक सेंस। हम 400-500 पर कैपिटा पे थे, हम करीबन 2500 पर कैपिटा आ चुके हैं डॉलर्स के टर्म में। हमारी 65% जो पॉपुलेशन थी वो बिलो पॉवर्टी थी, बीपीएल। आज बीपीएल का वर्ड नहीं यूज होता। जब मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दिया था बीपीएल वर्ड था उसके ऊपर। 65% पॉपुलेशन, आज वो 20% के नीचे है। 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी, 140 करोड़ हो गई, लेकिन 100 करोड़ में 65 थे, 140 करोड़ में 20% के नीचे है, शायद उससे भी नीचे चला जाएगा। फैक्ट ये है कि मार्केट बढ़ेगी। मार्केट में मैंने पहले बोला, मार्केट में करेक्शंस होते हैं, और हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। आज हम आपको याद है 2019 में इलेक्शंस में क्या बोला गया था, हम 2 ट्रिलियन के 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। हम 4.25 हैं, 5 ट्रिलियन 2-3-4 टूवर्ड्स 2027 के आसपास हम हो जाएंगे। ये अब आपको मैं विश्वास या ट्रस्ट दे रहा हूँ, आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये सारे फैक्ट्स जानिए, तभी हमारे वो जितने भी भाव हैं, जितने भी जो हम भावनात्मक निवेश करते हैं, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक स्लाइड है जिसको कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, सिंपल टर्म्स है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी के अंदर ये 3 सेगमेंट्स हैं। उसके अंदर कैसा चल रहा है? पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, राइट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कोशिश की जा रही है, एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग 13% है, लोएस्ट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेटा है ये। हमारी इकोनॉमी बढ़ चुकी है 7 गुना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है 4 गुना, सिर्फ 13%। आज से 20 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग करीबन 20-25% थी, उसके बीच में कोई आंकड़ा था। बोला क्या जा रहा है, अगले 7-8 सालों में मैं इसको 25% लेके जाना, गवर्नमेंट का ये रूल बनाया।
एंड सो ऑन, दीज आर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स। ये मैक्रो की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको एक और सच्चाई बता रहा हूँ, मार्केट रोटेट होती है, यानी कि कोई भी सेक्टर विनर हरदम नहीं होगा। कोई सेक्टर विनर होगा तो उसमें ओवरवैल्यूएशन आएगी, उसमें करेक्शन आएगा, कोई दूसरा आएगा। ये पार्ट एंड पार्सल मार्केट की है। आप इसको एनुअल देख लीजिए, आप इसको एसेट क्लास से देख लीजिए, गोल्ड, डेट, इक्विटी, सिल्वर, प्रॉपर्टी। आप इसको सेगमेंट वाइज देख लीजिए कि क्या आईटी चलेगा, क्या बैंकिंग चलेगा, क्या फार्मा चलेगा, मीडिया चलेगा। रोटेट होते रहेंगे मार्केट में सेक्टर। और ये हम कहते हैं सबका टाइम आएगा। पिछले एक साल में स्मॉल कैप मिड कैप का नाम मतलब बोलबाला है, तो एसएमएल मतलब सबका टाइम आएगा, इसके अंदर हम एसएमएल बोलते हैं। पिछले कई सालों के मैं आंकड़ा दिखा रहा हूँ। इस साल स्मॉल कैप बेस्ट किया है, मिड कैप ऑलमोस्ट सेम, लार्ज कैप अच्छा किया है क्योंकि 20% लार्ज कैप था, 50% स्मॉल कैप था। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, 2017 में मार्केट्स में सेम नंबर थे। 2017 में देखते हैं, 2017 में स्मॉल कैप ने किया था 50%, लार्ज कैप ने करीबन 30%। होता क्या है, जब करेक्शंस होते हैं ना तो उल्टे भी होंगे। वेल्थ क्रिएशन होती है तो आपको टाइम के साथ आना पड़ेगा। आज मैं सिंपल सा, क्योंकि टाइम कम है तो कम बात, थोड़ी हम ज़्यादा टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, बट सिंपल बात, दीज आर फैक्ट्स। देयर विल नॉट बी एनी परमानेंट विनर्स और लूजर। इट मार्केट रोटेट्स सेक्टर वाइज, एसेट क्लास वाइज और लार्ज स्मॉल मिड कैप वाइज। आज क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूँ हेडलाइंस स्मॉल मिड कैप है, तो वी नीड बी कॉन्शियस। 9 महीने पहले मार्केट चलेगी यही किसी ने नहीं कहा था। चित्रगुप्त के अंदर वो पेज नहीं था उनके पास, राइट। तो दीज आर फैक्ट्स। मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ बात करता हूँ, राइट। तो और ये कंपैरिजन के लिए मैं बोल रहा हूँ, आज कहीं खुजली हो रही है ना, मन में अंदर आ रहा है यार वो स्टॉक बढ़ गया मेरा, मैंने सोचा था, उसने मेरे को बोला था वो बढ़ गया। उस स्टॉक का नाम छोड़ के किसी को पता भी नहीं होगा। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको कह दूँ HDFC बैंक ले लो, रिलायंस ले लो, तो सुना है स्टॉक है यार, कुछ ऐसा बता जो मैंने, फिर मैं अचानक बोलूँगा कि भूष शेट्टी एंड कंपनी ले लो, महाजन एंड कंपनी ले लो, हाँ ये सुना नहीं, कुछ जरूर इसके अंदर होगा। वो क्या है हमको नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जरूर कोई बात होगी। ये कुछ यूनिक चीज बोली इसने। और म्यूचुअल फंड पता क्या करता है, बेचारा म्यूचुअल फंड क्या करता है, पहले पूरा सेटअप करता है म्यूचुअल फंड। वो बोलता है, म्यूचुअल फंड बोलता है कि मैं निवेश करूंगा, पहले रिस्क देखूंगा, पहले रूल्स रिस्क के बनते हैं, उसके बाद निवेश होता है। आप एक भी स्टॉक नहीं खरीद सकते हो जब तक कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जब तक कि परखा ना जाए, रिसर्च एनालिसिस ना हो। उसके लिए टीम बनी होती है, फंड मैनेजर्स हैं, सेक्टर एनालिस्ट होते हैं, वगैरह वगैरह, कहीं कवर करने के लिए। ये रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें मैं बोला पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कोई एक स्टॉक नहीं ले जाता। आप एक स्टॉक लोगे, आपको 1 लाख है, कोई स्टॉक का आइडिया आया, एक स्टॉक लोगे, 2 लाख स्टॉक लोगे। जब आप 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड लेते हो तो उस पोर्टफोलियो के जितने स्टॉक है उसके इक्विटेबल ओनर बन जाते हो आप। तो आपका रिस्क, क्योंकि रिस्क पहले देखना है, साथ में अगर मार्केट डाउन हो गई, चाहे शॉर्ट टर्म ही सही, तो इफेक्ट पड़ेगा ना, लेकिन जितनी डाइवर्सिफाइड रहूंगा मैं, उतना मेरा इंपैक्ट कम पड़ेगा। और पिछले स्लाइड में जैसे मैंने कहा, सेक्टर रोटेट होते हैं, तो जितनी डाइवर्सिफिकेशन होगी तो इफेक्ट उसी हिसाब से आएगा। ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर महीने हमको पूरा पोर्टफोलियो हमारे वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं। कुछ 15 दिनों में होते हैं कुछ चीजें, एंड दिस इज नॉट बाय चॉइस, दिस इज बाय रेगुलेशन एंड बाय चॉइस, बोथ। इतनी ट्रांसपेरेंसी। लिक्विडिटी का मतलब मैं खाली इतना समझा देता हूं कि आपको अगर कुछ बेचना है और आप स्टॉक मार्केट में जाके बेचते हो सकता है कि बुरे दिन में आपका स्टॉक ही ना बिके, या आप बेचने जाओगे भाव नीचे है। म्यूचुअल फंड्स में एनएवी बेस्ड है, राइट, और लिक्विडिटी ओपन एंड फंड्स आप बेच सकते हो उसके अंदर। हाईली रेगुलेटेड। वैल्यूएशन के ऊपर 1 मिनट लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि वैल्यूएशन, जो इंसान वैल्यूएशन समझ जाएगा वो क्रक्स ऑफ कैपिटल मार्केट समझ जाएगा, इक्विटी मार्केट समझ जाएगा। वैल्यूएशन में बहुत सिंपल सा है, कल नहीं, कल इंपॉर्टेंट है। कॉमन वर्ड कल है, पहला कल येस्टरडे है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा वर्ड कल टुमारो है। जब म्यूचुअल फंड में कुछ स्टॉक लिया जाता है, फ्यूचर पोटेंशियल देख के लिया जाता है, आज के वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ देख के लिया जाता है, ना कि इस स्टॉक ने कल क्या किया, ये 52 वीक में हाई है क्या, ये 1 महीने क्या किया, ये कितना मल्टीपल। अगर हम ये सब नहीं देखते, अगर मेरे पोर्टफोलियो में भी स्टॉक है,
वो तभी तब तक रहेगा जब तक उसकी फ्यूचर या भविष्य काल का पोटेंशियल बना रहेगा। अदरवाइज वो स्टॉक पोर्टफोलियो में हो सकता है ना रहे, कटौती की जाए वगैरह वगैरह उसके अंदर। सो वो परखने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप म्यूचुअल फंड ही खोल लो। क्यों स्टॉक के अंदर जा रहे हैं? हमको आइडिया भी नहीं होता है उसके अंदर स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। एंड लेट मी पुट इट अनदर एग्जांपल, पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी चेंजेस, न्यू एज कंपनियां इतनी आ रही हैं, लिस्टिंग हो रही है, राइट? मैनेजमेंट के बारे में हमको जाके मिलते हैं, बात करते हैं, हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, हमको समझना उनका प्लान क्या है। जनरल पब्लिक स्टॉक खरीदने के पहले क्या समझ है, वो कैसे परखे उस चीज को। और चीजें बहुत बदल गई हैं। लॉस मेकिंग कंपनियां भी अच्छी कर सकती हैं, आज डिटेल्स नहीं जाऊंगा, राइट? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो अच्छी करनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं। ये नया साल स्टार्ट हुआ तो सब नंबर आंकड़े आ रहे हैं। वीकेंड में मैं बैठा हुआ था, अपने मेरे बेटे ने बोला कि आपको पता 20% निफ्टी बढ़िया, एंड इंडिया इज नॉट द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, इट इज ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, ब्राजील, पाकिस्तान, पेरू, राइट? इंडिया इज नॉट बेस्ट। बेस्ट बात ये थी कि मेरे को क्वेश्चन किया मेरे बेटे ने कि इंडिया की जीडीपी कितनी है पापा? मैंने बोला 11% पकड़ ले इस साल की जो हो गया अप्रोक्सीमेटली, गिव एंड टेक समथिंग। आपको पता ब्राजील की मार्केट जो हमसे बेटर की है उसकी जीडीपी 2.3 है। आप 2.3 में पैसा लगाओगे कि 11 में लगाओगे? और ट्रूथ ये है कि दे आर बेटर मार्केट देन अस बिकॉज दे वर माइनस, दे केम प्लस। जो आपने नाम लिया कंट्री का, वो उसका भी वही हाल था, इनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। तो हाउ डू यू जज दैट? सी कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? सिर्फ टिप्स, किसी ने कहा गोल्डन टिकट है मेरा, राइट? सो ट्रू टू लेवल हम जो बोलेंगे वही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरे ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 65% मिड कैप तो उतना लेंगे, अगर 80 है तो 80 है, हम कुछ और नहीं कर सकते। एंड दैट इज अ ट्रांसपेरेंस, दिस इज अ ट्रस्ट आई एम गिविंग यू। इसलिए म्यूचुअल फंड सही है। ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स, मैनेजमेंट ऑडिट्स, सब कुछ होता है। मे बी इंडियन म्यूचुअल फंड, मेरे हिसाब से मैं अगर मैं बहुत गलत नहीं होगा अगर बोलूं कि सबसे हाईएस्ट रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स या निवेश जगत की सेविंग पूल्स मैनेजमेंट स्कीम्स है इंडियन म्यूचुअल फंड्स। मैं आपको इतना ट्रस्ट दे सकता हूं, इतना विश्वास दे सकता हूं। मेरे को 28-29 साल हो गए इस मार्केट में, राइट? हालांकि मैं 1993 का चार्टर अकाउंटेंट हूं, पहले कुछ साल जो नौकरी मिली वो की। ये इस साल, ये जो साल स्टार्ट हुआ है, ये मेरा सिल्वर जुबली साल है एएमसी म्यूचुअल फंड, मतलब एएमसी बिजनेस के अंदर मेरा। सो ये आप कुछ नहीं है तो ये विश्वास लेके जाइए। तो मैं अभी आपको कुछ एक क्वेश्चन डालना चाहता हूं। ये क्वेश्चन का पार्ट आंसर पिछले प्रेजेंटेशन में था, लेकिन मैं क्वेश्चन डालूंगा उसके बाद दिखाऊंगा, तो क्रेडिट्स भी दूंगा जहां से हम उठाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 43 साल, अभी 44 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर में अपडेटेड नहीं इसलिए नहीं बोलता हूं। चलो 44 साल में दिसंबर अपडेट हुआ है, 44 ईयर्स हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। 44 ईयर्स, 44.5 हैं, लेकिन 44 कंप्लीटेड कैलेंडर ईयर्स हो गए। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने लास्ट डे ऑफ द ईयर इन्वेस्ट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बीएसई है स्टॉक नहीं, और लास्ट डे आपने वैल्यूएशन अपनी देखी, तो क्वेश्चन आपसे ये है, एंड आप रैंडम आंसर दे सकते हो, कि 44 ईयर्स में कितने साल मार्केट पॉजिटिव बंद हुई? थर्टी टू टाइम्स। मतलब इतना पॉजिटिव सर? मतलब भाव पॉजिटिव तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि नंबर पॉजिटिव और भाव पॉजिटिव और नंबर नहीं हो। 32, 44 32 बोल रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि करीबन 80%। कोई मतलब आप गेस कर सकते हो नंबर? 18 टाइम्स। मतलब आप पूरा उल्टा हो गए कि 40 टाइम ही पॉजिटिव हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा लीडिंग आंसर देता हूँ। एक पिछले 44 सालों में मार्केट ने करीबन 16% रिटर्न दिया है। 15.5 होगी, 16 होगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, क्योंकि 100 का आंकड़ा 70,000 हो गया। 72 है, मैं 70 पकड़ लेता हूँ। मतलब या तो सबको मैंने सुला दिया है टफ प्रेजेंटेशन देके, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ नंबर्स ऑडियंस से, क्योंकि मैं तो आपको नंबर दूंगा। तो नंबर ये है
कि 35 on 44, 35 and 44 का मैं विश्वास आपको पता क्या दे रहा हूँ, मार्केट ऊपर नीचे हुई, 16% रिटर्न आया आपको, 100 का सेंसेक्स 70,000 बन गया आपका। लेकिन मार्केट में धारणा पता क्या है, यहां पैसा नहीं बनता है। आपका पैसा 700 गुना बन गया 44 सालों में, 700 टाइम्स, इज हाईएस्ट कंपेयर टू एनीथिंग, एनी एसेट क्लास इन इंडिया। वर्ल्ड मार्केट भी वैसी है, 70 टाइम्स, 700 टाइम्स आपकी मार्केट बढ़ चुकी है। तो ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं, लेकिन धारणा के ऊपर मत जाइए, भाव के ऊपर। नेट ये सब चीज़ें बात कर रहा हूं, अल्टीमेटली है क्या, ये सारी चीज़ें आपके लालच, आपका डर और आपकी हिम्मत पे हम सब समझेंगे, लेकिन कई बार हम डर जाएंगे, कई बार हम लालच में आ जाएंगे। ग्रीड, फियर एंड करेज विल ओवरकम मेनी थिंग्स, बोथ साइड्स हैं, करेज दोनों साइड कॉमन है। नेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए चॉइस जो है ना, वो जो प्रलोभन है, जो मोह आता है कहीं कहीं, पहली स्लाइड से ध्यान दीजिए, जो मोह आता है कई बार कि ऐसा करना नहीं बेटा, लेकिन वही मैं करूंगा, कि एक बार देख लेते हैं वो फल खा के, वो आपको गलतियां कराता है, राइट। वो इमीडिएटली मैं कुछ क्विक बक बना लूं, मैं गोल से हट जाऊंगा, राइट। इन निवेश जगत खोज प्रयोग की जगह नहीं है, इट इज नॉट डिस्कवरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। निवेश जगत सिंपल डिसिप्लिन है, सिंपल और बोरिंग डिसिप्लिन है, मैं बोरिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, और वहीं से वेल्थ क्रिएशन होती है। इस जगत में अगर फिर भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैं कुछ कर लूं, तो अपना एक कॉर्पस अलग कर लो और उस पर एडवेंचर करो, ताकि आपकी जिंदगी का बहुत थोड़ा मूव होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल मूव ना हो। फिर भी अगर है तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे को पता है कि 30% इंडियन जो जेनेक्स या मिलेनियम कहते हैं, 30% हैव गॉन एंड इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। 30% of the world's Gen X and millennials have gone and invested in crypto. जब Dream 11 आता है, they'd get more subscription than the total capital markets of India. हमारी यूनिक इन्वेस्टर्स 9-10 करोड़ हैं, Dream 11 के टोटल निवेशक या उसके सब्सक्राइबर्स मेरे से ज़्यादा हैं, और कम टाइम में, राइट। प्रलोभन, मोह, टेम्पटेशन अवॉइड करो। मैं अवॉइड करने की सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट बात जो मैंने रोक रखी थी, सीक प्रोफेशनल एडवाइस। आप कन्वर्सेशन तो कर सकते हो, जिस चीज के आप फैक्ट्री चलाते हो, आप बैंक में नौकरी करते हो, आप उसके हुनर वाले हो, तो क्या ये निवेश जगत के जो एडवाइजर्स हैं, जो हम एमएफडीज बोलते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हैं, वो भी तो उनके एक तरह से प्रोफेशनल, दे नो व्हाट टू डू, वो भी आपकी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके उस दिन में जब सबसे बड़ा आपका चैलेंज आएगा, उस दिन आपका बिहेवियर कंट्रोल कर सकेंगे। और ये द्वंद्व योग याद रखिएगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी, राइट। तो कहते हैं कि आपकी टेम्पटेशन जो है ना, वो एकदम डोर बेल होती है ना। मेरा बेटा जो घर आता है, हमको पता होता है उसकी वो बेल टिंग 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 करता रहता है, जब खोलो खोलो खोलो। और जब मैं घर आता हूँ, एक बेल खड़ा हूँगा, मेरी हिम्मत नहीं है दूसरी बात दबाने की, राइट। वो बेटे का मोह है, एंड दैट इज व्हाट विल हैपन ऑलवेज इन योर लाइफ। ये मतलब सबसे बड़ी पिक्चर तो मैं इसको मिस नहीं कर सकता था। आप समझ लीजिए, जब आपके पास स्टॉक न्यूज आई है, यू आर द लास्ट पर्सन। अगर आप ये टू रिसीव इट, इफ यू कैन टेक दिस एज अ रूल, हो सकता है आप भी कब हो, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। रिटेल के पास स्टॉक न्यूज लास्ट आएगी, ये मेरा रूल है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ऑपरेटर बोल रहा है सुरंग खुद चुकी है, जेल में पिस्तौल आ चुकी है, राइट। माल आपको दिया जाएगा, कहीं तो थमाना है ना। और जब बुल खड़ा होता है ना, तब हम सबसे ज्यादा डरते हैं। जब सांड या बुल भागेगा, आप नहीं उसको पकड़ सकते, आप पीछे रहोगे। तो पैसा अगर बनाना है, जब मार्केट थमी होती है, वैल्यूएशन लो होते हैं, तब पैसा बनता है। पिछली स्लाइड में देखिए, लास्ट वाला, इन बुल रन वी आर ब्लाइंड टू रिस्क, इन बेयर मार्केट्स वी आर ब्लाइंड टू अपॉर्चुनिटीज। पैसा आपका तब बनता है जब आप सही वैल्यूएशन में आते हो या टाइम के साथ आते हो। देखिए, मैं सिंप्लीफाइड आंसर दे रहा हूं आज, राइट।
एंड दिस, तो यहाँ पे सब डर के खड़े हैं, लेकिन जब बुल भागेगा आप कैच नहीं कर सकोगे। कैच किया पिछले 2 महीने, फेड क्या करना पता था, सेमीफाइनल हो गया आपका इलेक्शंस का, सबको पता था क्या होने वाला, क्या स्टेट सब हारने वाले हैं, राइट, हो गया, ठीक है। आप यू वांट कंफर्ट, न्यूज़ आएगी तो आऊँगा, न्यूज़ आ गई, मार्केट बढ़ गई, आइए आप, बुल भाग गया, पकड़ लो, राइट। ऑलवेज छलावा सच्चाई, इल्यूशन रियलिटी, आपका द्वंद्व आप दिमाग में चलेगा। तो इट्स नॉट ईजी एज मच एज ए पुट यू, बट जस्ट बी अवेयर। तो बम्बई से आया मेरा दोस्त, क्लोजर ऑन अनदर वीडियो। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। बेवकूफ हो। कितनी बार समझाएं? यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। और आप भी ये वीडियो शेयर करके अपने आसपास के भोले को बचाएं। मैंने अपने भोले को समझाने की, अवेयर कराने की कोशिश कर ली है। अब अल्टीमेटली याद रखिएगा, वापस पिछले 2 प्रेजेंटेशन में एक कॉमन वर्ड है, आपके सबसे बड़े दुश्मन मत बनिएगा, राइट। समय के साथ आइए, अनुशासित रहिए, जब सबसे बड़ा चैलेंज आएगा सीख करिए एडवाइस, राइट। ऑल ऑफ देम, पीफा ये काम इसलिए कर रहा है कि हम हैं आपके लिए, अदरवाइज अगर इतने कम समय में शायद मैंने ओवर शूट कर लिया अपना टाइम, इतना ही कवर हो सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। आई थैंक यू सो मच सर, दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, और हमें हमेशा अच्छा लगता है आपसे ये सारी बातें सुनने के लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट पीफा सेक्रेटरी मिस्टर मनोज मुनोत एंड Dattatreya Mule to please come on the stage and felicitate Mr. JP Singh. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Give him a big round of applause. It was a really nice session. Thank you so much, sir.